ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ऊत कौन होते हैं? ऊत को कैसे प्रसन्न किया जाता है? ऊत को पूजना क्यों जरूरी है? तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऊत से जुड़ी जानकारी जितनी भी है वो आपको देने जा रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरी सुने, अंत तक सुने, ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। बाकी जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन के जरिए। तो आइए जानते हैं ऊत के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ऊत होता कौन है। ऊत और पितृ ये दोनों हमारे घर के देवता होते हैं। हमारे घर में जब कोई इंसान मृत हो जाते हैं, जिनकी वंशबेल आगे नहीं चलती है या जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो पितृ बनते हैं। यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों में से पितृ बनते हैं। ऊत उसे बोला जाता है जो जवान होता है, जिसकी शादी नहीं हुई होती और वो मर जाता है, तो वह ऊत बन जाता है। उसे हमारा घर का ऊत कहा जाता है। पितरों से ज़्यादा ऊत में शक्ति होती है, क्योंकि एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। यानी कि जो ऊत होता है उसकी जो शक्ति है वो डायरेक्ट ब्रह्म से जुड़ी होती है, और उसके पास इतनी बड़ी से बड़ी शक्ति होती है कि वो किसी भी भूत प्रेत को, कितने से बड़े बड़े, कोई भी कितना बड़ा भी भूत प्रेत हो, उसको वो रोकने में सक्षम होता है। अगर आप अपने घर में अपने घर के ऊत को मना लेते हो, ऊत को प्रसन्न कर लेते हो, तो आपके घर में भूत प्रेत जैसी कोई भी किरा कराया किसी भी तरीके को कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं ऊत। तो अब बात करते हैं कि ऊत को प्रसन्न कैसे करना है, कैसे हम उसको प्रसन्न करें ताकि वो हमारे घर की, हमारे कुल की रक्षा करे, हर प्रकार के तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से वो हमारे घर को बचा कर रखे। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति और भक्ताई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने घर के ऊत और पितरों को आपको सबसे पहले प्रसन्न करके चलना पड़ेगा। इनके बिना आप आगे भक्ताई में, आध्यात्मिक मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ध्यान से सुने। अब जैसे आपके घर में, या मैं अपने घर की बात करता हूँ कि मेरे घर में जो पितृ है वो हमारे पूर्वज हैं, और जो ऊत है वो मेरा एक पहले गया हुआ बचपन में बड़ा भाई है। मेरे से बड़ा, पहले मुझसे एक भाई हुआ था, तो वो जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो आगे चलकर वो ऊत बना। वैसे उसका और मेरा कनेक्शन मैं आपको अपनी जो वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने भक्ताई की शुरुआत कैसे की थी, तो उसमें आपको सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, कैसे शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वो बना घर का ऊत। तो ऐसे ही आपके घर के जो भी जवान बच्चे जन्म लेने के बाद या फिर जन्म लेते समय ही मृत्यु हो जाती है और जिनकी शादी नहीं हुई होती, तो वो आपके ऊत पितरों की श्रेणी में आते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आप अपने घर कुल के जो पितृ हैं उनको आप मना सकते हो, पर अगर आपके घर का अगर ऊत नाराज हो जाए तो बहुत ही लाले पड़ जाते हैं उनको मनाने के लिए। पितरों को मनाने के लिए तो ज़्यादा कुछ, इतनी ज़्यादा विधि नहीं होती। बस आप सूर्य को जल भी देते हो मीठा डालकर, एक बतासा डालकर, और अपने पितरों का नाम का ओम मम पितराय नमः, ओम मम पितराय नमः, ये आप बोलकर अगर आप अपने पितरों को जल देते हो, सूर्य भगवान को, तो आपके पितर इतने से ही खुश हो जाते हैं। या फिर गणेश चालीसा का फल आप प्रदान कर सकते हो अपने पितरों के लिए। उनके नाम के वस्त्र दान करने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनके नाम की 3 अमावस्या गंगा में नहाने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु अगर ऊत नाराज हो गया तो आप चाहे कितना भी भोग प्रसाद दे लो, कितने भी पूजा पाठ करा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऊत को मनाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ऊत एक छोटे बच्चे की भांति होता है। जैसे छोटे बच्चे जिद पकड़ लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो
ऐसे ही ऊत हम पितर होते हैं हमारे, जो जिद्दी होते हैं, बच्चे होते हैं क्योंकि, तो वो जिद पकड़ लेते हैं, वो जिद्दी होते हैं, वो कितना भी हम कुछ भी करें फिर उनके लिए वो मानते नहीं हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपने अपने कुल के, अपने घर के ऊत को नहीं मनाया तो वो आपके पितरों तक भी भोग प्रसाद स्वीकार नहीं होने देगा। चाहे आप कितनी भी अमावस्या निकाल लें, चाहे आप डेली उनका भोग प्रसाद दे लें, परंतु आपके पितरों तक वो भोग प्रसाद नहीं स्वीकार होने देगा। क्योंकि जो पितर होते हैं, आपके कुल के जो पितर होते हैं, वो उसी के ही आदेश पर चलते हैं, उसी के कहने पर चलते हैं, वो उन्हें उसे अपना बच्चा समझते हैं, तो उसका कहना वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। आपके जो पितर हैं वो आपके घर के जो ऊत हैं उसको वो आगे रखकर चलते हैं। ऊत से बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होता है ऊत, बहुत बड़े बड़े कार्य करने में यह सक्षम होता है। साथ ही साथ किसी के बारे में कोई खबर देनी है या किसी के नाम की पूछा देनी है, उसके भूतकाल का बताना है, तो वो इतना भी बताने में सक्षम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ भूतकाल बताने में सक्षम होते हैं, ना कि भविष्यकाल। अब अपने घर के ऊत को कैसे प्रसन्न करना है ये सुन लीजिए। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 11 दिन का उपाय है। इसमें अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आपका 11वां जो दिन होगा उस दिन अमावस्या पड़नी चाहिए। मतलब जो 11 दिन की आप जो ये उपाय मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये जब उपाय आप शुरू करेंगे तो जब आपका जो 11वां दिन होगा इस उपाय का, तो उस दिन अमावस्या का दिन होना चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से ही वो साधना, वो उपाय शुरू करने हैं। अब आपको अपने ऊत को मनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? 2 लड्डू, 2 चांदी के नाग नागिन, 2 जनेऊ, थोड़ा सा कच्चा दूध, चौमुखा घी का दीपक और 5 कपड़े। फिर से आपको बता देता हूँ, 2 लड्डू, 2 चांदी के नाग नागिन, 2 जनेऊ, थोड़ा सा कच्चा दूध, चौमुखा घी का दीपक और 5 कपड़े। अब ये चांदी के जो नाग नागिन है सभी को पता है, जब घर बनता है तब भी वो चाहिए होते हैं, तो ये सुनार के पास आपको मिल जाएंगे। जनेऊ आपको पंसारी की दुकान से या परचून की दुकान से आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा कच्चा दूध आपके घर में ही मिल जाएगा। चौमुखा जो घी का दीपक है वो आपको बना लेना है बिना नमक के आटे का, या फिर आप मिट्टी का भी बना बनाया यूज कर सकते हैं। और जो 5 कपड़े लेने हैं उसमें आप अपना शर्ट, पैंट, बनियान, रुमाल और सर पे बांधने का जो गमछा होता है वो ले सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 5 कपड़े उनके नाम के लेने हैं। अब आपको करना क्या है कि या तो अगर आपने पितरों का अगर थान बना रखा है उनका, तो आपको पितरों के स्थान पर वहाँ जाना है। ब्रह्मचारी का 11 दिन आपको पालन करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर उनके स्थान पर जाना है। या फिर अगर स्थान नहीं बना रखा तो अपने घर के मंदिर में ही आप वहाँ पर ये सामान लेकर बैठिए। आपको एक मिट्टी का सकोरा लेना है, उसके अंदर आपको कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध डालने के बाद 2 लड्डू उसके अंदर डालने हैं। फिर जो नाग नागिन का जो जोड़ा है वो एक एक उन पर चढ़ा देना है लड्डू के ऊपर। जो जनेऊ है वो आपको सकोरे के अंदर साइड में डाल देने हैं। उसके बाद सकोरे के सामने आपको चौमुखा दीपक जलाना है घी का। आपके जो घर के ऊत है उनके नाम से वो दीपक आपको जलाना है। आपको इस तरीके से बोलना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा भाई था तो मेरा भाई जो ऊत पितरों की श्रेणी में है, अगर आपको नाम पता है तो आप नाम बोल सकते हैं, नहीं तो आप देव बोल सकते हैं। हे मेरे घर के ऊत पितृ देव, मेरे भाई, मैं आपके लिए ये चौमुखा दीपक जला रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। ये जो भोग प्रसाद दे रहा हूँ आपको, इसको स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरे परिवार से प्रसन्न होइए। और उसके साथ में 2 अगरबत्ती आपको जला देनी है। आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। लगभग 10 मिनट तक आपको हाथ जोड़कर बैठे रहना है, प्रार्थना करनी है कि हे मेरे भाई, मैं आपके लिए ये चौमुखा दीपक जला रहा हूँ। ये जो भोग प्रसाद, ये सामग्री है, ये सब आपके लिए है। आप इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। इस तरीके से आपको बोलना है। सब दुख दरिद्र को मेरे घर से दूर कर दीजिए, सुख शांति घर में लाइए, रुकी हुई जो बरकत है उसको वो आप बढ़ाइए। जितने भी हमारे काम रुके हुए हैं उन सभी को बनाइए। आपका ये परिवार है, आप अपने परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाइए और इस सामग्री को, इस भोग प्रसाद को स्वीकार करके तृप्त हो जाइए।
ये उपाय आप ध्यान रखें कि ये उपाय आपको सुबह के समय नहीं करना, ये आपको उपाय करना है रात के समय जब आपके घर में सब सो जाएंगे। ये उपाय आपको डेली 11 दिन तक करना है और इन 11 दिनों में आपके जो ऊत हैं वो आपको दर्शन देंगे और आपको जो भी आपकी मनोकामना आपने मांगी थी वो उसके बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने आपका भोग प्रसाद स्वीकार किया या नहीं किया है, वो आपसे प्रसन्न है या नहीं है, वो आपको सारी बातें आपको बताएंगे। उनकी क्या इच्छा है वो भी बताएंगे, कुछ कमी रह गई है तो वो भी आपको बताएंगे। और 2 रुपए का सिक्का आपको लास्ट में जब ये कर लेंगे आप, ये प्रार्थना करने के बाद उस स्कोरे के अंदर 2 रुपए का सिक्का भी डालना है। अब लास्ट वाला जो दिन आएगा 11वां दिन, जो अमावस्या का दिन आएगा, उस दिन आपको खीर पूड़ी का भोग लगाना है। ये सुबह के समय आपको करना है, अंगारी पर भोग लगाना है। जो पितरों के कपड़े हैं वो उस दिन अमावस्या वाले दिन आपको वो अपने पितरों को, अपने ऊत को वो स्वीकार कराने हैं। जो 11वां दिन है उस दिन आपको शाम को भी सेम उसी तरीके से आपको पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है। अब जो 12वां दिन होगा उस दिन क्या करना, आपको जो नाग नागिन के जो जोड़े हैं उनको आप अपने पितरों के स्थान पर रख दें या फिर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, उनकी डेली धूप पूजा कीजिए। अब जो मिट्टी के कोरे में दूध, लड्डू और जो जनेऊ बचेंगे उनको आपको किसी पेड़ की जड़ में आपको वहाँ पे डाल देना है। तो अगर आप ये जो उपाय है ये 11 दिन तक अगर आप करते हैं तो आपके ऊत आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर चैनल से जुड़ें। आपको इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको नई नई जानकारी आपको साझा होती रहेगी। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष हर।